Hello everyone, welcome to Fun with Learning. So in this video we are going to see the current affairs of 21st April 2022. इस वीडियो में हम 21 अप्रैल 2022 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे. So let's begin. The very first current affair is Ajay Kumar Sood, a Padma Shri awardee, an honorary professor of physics at the Indian Institute of Science, has been appointed principal scientific advisor to the government. भारतीय विज्ञान संस्थान में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और भौतिकी के मानद प्रोफेसर अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है. मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. इंडियन ग्रीको-रोमन wrestlers Sachin Sehrawat and Harpreet Singh landed 2 more bronze medals to take the tally medals to 5 in the Asian Wrestling Championship in Ulaanbaatar, Mongolia. भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान सचिन सहरावत और हरप्रीत सिंह ने मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टैली मेडल को 5 पदक तक पहुंचाने के लिए 2 और कांस्य पदक जीते. मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. Prime Minister Narendra Modi will confirm the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration in Delhi on Thursday on the occasion of Civil Services Day. The PM's office said a total of 16 awards will be given this year. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा दिवस के मौके पर गुरुवार को दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे. पीएम कार्यालय ने कहा कि इस साल कुल 16 पुरस्कार दिए जाएंगे. Moving to the next current affair. The Defense Ministry said it had set aside 64% of the capital acquisition budget for domestic industry in the financial year 2021-22 and has been able to overachieve the target. The ministry said it has utilized 65.50% of the capital acquisition budget on making procurements from domestic sources. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 64% अलग रखा है और लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है. मंत्रालय ने कहा कि उसने घरेलू स्रोतों से खरीदने के लिए पूंजी अधिग्रहण बजट का 65.50% का उपयोग किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. द मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स इन मुंबई लॉन्च्ड INS बागसीर, the last of the 6 Scorpion-class submarines under Project 75. The submarine was launched by Defense Secretary Ajay Kumar. मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में से आखिरी INS वागसीर को आज लॉन्च किया. पनडुब्बी को रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च किया. मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे सेड दैट to promote the traditional medicine industry, India will soon launch Ayush Mark, which will give authenticity to quality Ayush products made in the country. Ayush denotes Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy. India has a central ministry dedicated to this alternative medicine system. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत जल्द ही आयुष चिन्ह लॉन्च करेगा जो देश में बने गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों को प्रामाणिकता देगा. आयुष आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को दर्शाता है. भारत में इन वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए समर्पित एक केंद्रीय मंत्रालय है. मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड दैट an electric locomotive manufacturing plant with an investment of 20,000 crore would be set up in the tribal-dominated Dahod district of Gujarat. Dahod is one of the 100 cities which are part of the Smart Cities mission of the Union government. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घोषणा की गुजरात के आदिवासी बहुल दहोद जिले में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा. दहोद उन 100 शहरों में से एक है जो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा है. मूविंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. एज पर स्टडी बाय RMSI, a Noida-based IT consulting firm on Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports, due to the rising sea for key coastal cities a level by 2050,
A significant number of population, property, and infrastructure in Kochi and Thiruvananthapuram, along with four other cities Mumbai, Chennai, Vizag, and Bengaluru, will be underwater. जल परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी पर आरएमएसआई नोएडा स्थित आईटी कंसल्टिंग फर्म के एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक प्रमुख तटीय शहरों के लिए बढ़ते स्तर के कारण कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में एक महत्वपूर्ण संख्या में जनसंख्या, संपत्ति और बुनियादी ढांचे के साथ साथ चार अन्य शहरों के साथ मुंबई, चेन्नई, वाइजैग और बेंगलुरु पानी के नीचे होगा. Moving to the next current affair, the Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, during a 3-day visit to the Maldives, unveiled the first navigation chart jointly produced by the two countries and handed over hydrography equipment to consolidate the capabilities of Maldivian National Defense Force. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया और मालदीव के राष्ट्र रक्षा बल की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण सौंपे. मूविंग टू द लास्ट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, टेनिस प्लेयर फ्रॉम रसिया एंड बेलारूस will not be allowed to play at Wimbledon this year because of war in Ukraine, the All England Club announced. ऑल इंग्लैंड क्लब ने घोषणा की कि यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस और बेलारूस के टेनिस खिलाड़ियों को इस साल विंबलडन में खेलने का अनुमति नहीं दी जाएगी. This was all about this video. Thanks for watching this video. Please like, share this channel and also subscribe to our channel. Thank you.